हालेलुया। जय मसीह आप सभी को। परमेश्वर आप सभी को बहुत की आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए एक वचन आज हम अध्ययन नहीं कहना चाहिए। आज है आशीष की घोषणा। तो वचन प्रचार तो नहीं करूंगा आज मैं, क्योंकि वचन परमेश्वर अगुवाई नहीं कर रहे हैं, परंतु आज हम आशीष की घोषणा करेंगे। हम भविष्यवाणी करेंगे आज के दिन, और भविष्यवक्ताएं घोषणाएं होंगी, मैंने कहा था। और वो बातें हम देखेंगे कि आप आज प्रोफेटिकली एक दूसरे को हम आशीषित करेंगे। सभी बाइबल लेके बैठेंगे। और मैंने कहा था कि रविवार से सब जरूर से बाइबल लेके रखना है, आपको एक कॉपी लेके रखनी है, क्योंकि अब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब नए तरीके से मैं सब चीजों की शुरुआत करूंगा। और जब नए तरीके की शुरुआत हो रही है, जब परमेश्वर हमें योजना दे रहा है, तो हमें नए तरीके से उससे नए सिरे से लिखना भी होगा। आप उसी कॉपी में लिखिए, पुराने में लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो नई भी लिख रहे हैं वो भी जरूर से लिखें इस बार से। हालेलुया। और ये सारी बातें रखने से पहले एक बात मैं बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि कलीसिया का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं कलीसिया का मतलब क्या होता है? कलीसिया मसीह की देह है, और कलीसिया का प्रभुता करने वाला हमारा राजा यीशु है। यीशु कलीसिया की अगुवाई करता है। पर क्या आप जानते हैं कि आज कलीसिया कैसे कार्य करती है? शरीर जो है, जो देह है, वो क्या सोचने लगी है आजकल? हाथ सोचता है कि मैं अपने आप काम कर लूंगा, पैर सोचता है मैं अपने आप कर लूंगा, सिर 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 सोच ही रहा है, सिर को घबराहट हो रही है कि मेरी कलीसिया अलग अलग क्यों चल रही है, मेरा हाथ क्यों अपने आप काम कर रहा है, मेरा पैर अपने आप क्यों चल रहा है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा परमेश्वर की अगुवाई में, ये बताइए, अगर आपके पूरा शरीर अगर शून्य है, सिर्फ आपका हाथ काम करता है, क्या आप सब कामों को अच्छे से कर पाएंगे? क्या आप में वो बलवंत लोगों की तरह आपके पास भी उतनी ताकत होगी कि आप दूसरों से मुकाबला कर सके? सिर्फ हाथ हो आपके पास तो नहीं हो पाएगा ना। और पैर, अगर पैर जिस प्रकार से, अगर समझिए आपके पास पैर बस, आपके पास हाथ नहीं है, तो फिर क्या आप किसी परिस्थितियों में दृढ़ता से लड़ पाएंगे? या इसे और इस तरीके से समझिए, आपका हाथ अलग काम करना चाहता। आपने अपने हाथ को बोला कि हाथ को उठाने, जैसे बोलते हैं ना कि आइए सभी हाथ उठाकर प्रार्थना करें। आपका हाथ उठना ही नहीं चाहता। आप कितना भी कोशिश कर लो, आपका हाथ जो बोल रहा है कि मैं तो उठूंगा नहीं, और पाँव फिर सोचने लगता है कि मैं उल्टे पाँव घर चले जाऊंगा। आप पाँव को अपना रोक नहीं पा रहे, अपने हाथ को नहीं रोक पा रहे। यही आज कलीसियाओं के साथ हो रहा है। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति अलग अलग लेवल की आशीषों को रखता है, अलग अलग स्तर की आशीषें। हर कोई एक जैसा नहीं बनाया हर एक अगुवे को परमेश्वर ने। क्या आप जानते हैं हर अगुवा क्या लिखता है? अपोस्टल लिखता है कोई अगुवा, तो कोई अगुवा प्रॉफिट लिखता है, कोई अगुवा इवेंजलिस्ट लिखता है, कोई अगुवा और भी अपनी बुलाहटों को लिखता है। पर कैसे? जब शरीर में इतने सारे अंग है ना, वो सारे अंग हैं। और शरीर के मैंने हमेशा बताया, पहले भी बताया था कि 5 अंग होते हैं। हालेलुया। 5 अंग हैं शरीर के। कौन से? अपोस्टल, प्रॉफिट, अपोस्टल का मतलब प्रेरित, प्रॉफिट का मतलब भविष्यद्वक्ता, तीसरा इवेंजलिस्ट, सुसमाचारक, चौथा प्रीचर, प्रचारक, पांचवा मैं आपको सोच के बताऊंगा। हालेलुया। पांचवी बुलाहट लिखेंगे पास्टर की, चरवाहे की। ये 5 बुलाहटें हैं। क्या आप जानते हैं कि पहले की कलीसिया कैसे काम करती थी? जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उनके संग और साथ होकर वो चले, और जब वो स्वर्ग की ओर बादलों में उठा लिए गए पुनरुत्थान के बाद, फिर क्या हुआ? पेंतकुस्त के दिन आत्मा आया और सभी लोग एक साथ जाया करते थे। देखिएगा प्रेरितों के काम में कई जगह ऐसी बातें को हम जिक्र को देखते हैं कि लिखा है, यूहन्ना और पतरस मंदिर में जा रहे थे और एक बीमार वहां पे खड़ा था। उसने उनसे कुछ मांगा और उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो है वो तुझे देते हैं। और उन्होंने हाथ पकड़ा, उसे उठाया
और वो जन्म से ना चलने वाला लंगड़ा व्यक्ति चलने लग गया। वहां पर गौर करने वाली बात यह है कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो इस बात को छोड़ देते हैं। कई बार ऐसी बातों को हमसे चूक जाता है, हम ध्यान ही नहीं देते। लिखा था कि यूहन्ना और पतरस मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, द्वार पर उन्होंने उस भीख मांगने वाले को देखा। तो यहाँ पे पतरस और यूहन्ना प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, पतरस और यूहन्ना लिखा हुआ, इसका मतलब दो प्रेरित एक साथ सेवकाई कर रहे हैं। आमीन। जब शुरू में सेवकाई चालू हुई थी ना, 12 प्रेरित एक साथ काम करते थे। 12 प्रेरितों का एक समूह था। सोचिए कितना सामर्थ होगा, कितना सामर्थ जब 12 प्रेरित एक साथ कहीं कदम रख दे, वहां भूकंप ना आ जाए, वहां अकाल ना आ जाए। एक बार कोई वहां कदम रखे, किसकी वॉइस आ रही है? जूमिंग के नाम से कौन जुड़ा है? हम है भैया। अच्छा ठीक है, आप माइक को म्यूट रखेंगे। हालेलुया। देखिए क्या होता है कि जो कलीसिया है आज देखिए, एक कलीसिया में आप जाएंगे, वहां आपको कौन मिलेंगे? एक भविष्यद्वक्ता मिल जाएगा, प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट हूँ कहेंगे। फिर दूसरे कलीसिया में जाइए आप कुछ दूरी में, फिर वो कहेंगे कि मैं अपोस्टल हूँ। फिर कुछ दूरी में चाहिए, वो कहेंगे कि मैं इवेंजलिस्ट हूँ। फिर कुछ दूरी में आप जाएंगे, फिर एक कलीसिया, क्या पाएंगे आप वहां? पास्टर को पाएंगे। पर कहीं ऐसी कलीसिया आपने कभी देखी जहां अपोस्टल भी हो, जहां प्रॉफिट भी हो? कहीं आपने ऐसी कलीसिया देखी जहां प्रचारक भी हो? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया है? क्यों ऐसे अलग अलग वरदान दिए हैं? क्योंकि भविष्यद्वक्ता का काम है भविष्यवाणी करना। लिखा है बाइबल में कि भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणियों के जरिए अपनी कलीसिया की उन्नति करता है। कलीसिया की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर चुनकर नहीं लेके आता, क्योंकि उसके मुंह से परमेश्वर बोलता है। हम यहोशापात की जब प्रार्थनाओं को देख रहे थे, उस समय भी एक व्यक्ति उठा। हर समय परमेश्वर ने नबियों को चुना बोलने के लिए। अपोस्टल के पास सारी सामर्थ्य जरूर है, पर उसके पास एक और हक है कि वो सबकी अगुवाई करे और वो नियंत्रण करे कलीसिया की। और उसके नियंत्रण में कौन कौन रहे? प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, प्रचारक, ये सारे एक साथ रहे। आज कलीसिया अलग अलग रहती है। मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरे अंदर यीशु चाहता है। मैं कभी भी आज तक, आपने मुझसे बातें की होंगी, मैंने जब भी प्रार्थना किया है तो रुकिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ करके मैं बोलता हूँ, और थोड़ा देर मैं रुकता हूँ और अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। क्यों पता है? आप जानते हैं इसका भेद? मैं अन्य भाषाओं को समझता हूँ, मुझे अन्य भाषा को समझने का वरदान मिला है। जैसे आप सामान्य रीति से आप मुझसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, वैसा मैं स्वर्ग की बातों को मैं समझ पाता हूँ। अन्य भाषाओं में आप क्या कह रहे हैं स्पष्ट सुनाई देता है मुझे। हालेलुया, पिता का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। और जब ऐसा वरदान मुझे मिला हुआ है तो मैं एक चीज देखता हूँ कि यीशु मसीह क्या कह पाते हैं, स्पष्ट रूप से मैं समझता हूँ। और यीशु का कहना ये है, आज जितने लोग सताव कर रहे हैं ना, इनकी इतनी सी भी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आपको छू सके। आज कलीसिया में आग लग रहा है, पास्टर को मार रहे हैं, पास्टरों को साथ गलत व्यवहार वो कर रहे हैं। कितना मुश्किल है। कल की बात है, मैं बाहर गया हुआ था और मैं देखा कि एक जगह पर अलग अलग सामुदायिक भवन, आप सभी जानते हैं, उस जगह पर थे, सभी समाज के थे। मैंने मसीही समाज का नहीं देखा। क्यों पता? क्योंकि मसीहों में एकता नहीं है। सब छटे हुए हैं, सब तितर बितर हैं, और तितर बितर रहने से शरीर नहीं काम करता। देखिए, आप अगर पूरा आपका शरीर है, आप बोलेंगे कि मैं हाथ का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो कैसे जी पाओगे? अगर आप कहोगे कि सिर्फ पैर का इस्तेमाल करूंगा तो आप कैसे जी पाओगे? हालेलुया। अगर आपके अंगों ने कह दिया, मान लीजिए आपके फेफड़ों ने कह दिया कि नहीं मैं अब तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्या आप सांस ले पाएंगे? अगर आपके पेट ने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं अलग काम करूंगा, क्या आप खाना पचा पाएंगे? दोनों विषय में मृत्यु किसकी हो रही है? एक तो शरीर से अगर पेट बाहर चले गया तो वो तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वैसे भी मरना है उसका। और आपको खाने से कुछ भी नहीं पचेगा तो आप ना कुछ उसे ग्रहण कर पाएंगे भोजन को, तो आपकी भी मृत्यु हो। यही तो एकता की बात कहता है परमेश्वर आज कलीसिया में। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ पता है? मैं किसी के लिए नहीं, ये आपके लिए कह रहा हूँ। आप भविष्य के, परमेश्वर ने क्या कहा पता है? ऐसे ऐसे अपोस्टल्स आएंगे, ऐसे ऐसे भविष्यद्वक्ता आने वाले हैं
जो दुनिया को हिला के रख देंगे। ऐसे ऐसी भविष्यवाणियां आएंगी जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। और ये कब होगा पता है? जब एक ऐसी कलीसिया आएगी जिसके अंदर एक साथ, जब जैसे आप समझिए, आप सभी में से सबकी बुलाहट अलग अलग है। किसी को अपोस्टल करके बुलाया, किसी को परमेश्वर ने प्रॉफिट करके बुलाया, किसी को प्रचारक करके बुलाया। सभी का मैं भेद बताऊंगा एक समय में कि क्यों ऐसा परमेश्वर ने अलग अलग वो दिया है और क्या सामर्थ्य है इनके पास। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दी है, और आप सोचिए जब हम सभी मिलकर, आपको अलग अलग वरदान मिले हुए हैं। सोचिए आप में से कोई 2 अपोस्टल मेरे साथ आ गए, 3-4 प्रॉफिट मेरे साथ आ गए, 3-4 प्रचारक मेरे साथ आ गए, कितनी सामर्थ चलेगी। 3 भविष्यवक्ता, 3 ऐसे लोग जिनके मुंह से परमेश्वर बोलेगा, 3 ऐसे प्रेरित जो परमेश्वर की भाषाओं को समझते हैं, जो स्वर्ग की भाषा से होते, कितना सरलता से वो जब बोलेंगे, 3 लोगों के मुंह से परमेश्वर का शब्द एक साथ गूंजेगा। बाइबल में हम कई जगह ऐसी घटनाओं को देखते हैं जहां 2-2 भविष्यवक्ता एक साथ खड़े थे, और जब वो बोलना स्टार्ट करते थे तो वो दोनों भविष्यवक्ता एक साथ एक शब्द बोलते थे। हालेलुया। कैसे? दोनों का मुंह से एक ही शब्द, एक ही बातें निकल रही, क्योंकि परमेश्वर एक है, दोनों के मुंह से एक ही बातों को बोल रहे हैं। आज ये चाहता है। और जिस दिन मैंने कलीसिया अगर चालू की, उस दिन मैं चाहूंगा कि आप सभी को मैं आगे लेकर आऊं। और मैं चाहूंगा, मैं ऐसी कलीसिया कभी ना बनाऊंगा कि मैं अकेले अकेले सब चीज में भागी हो। मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जो यीशु मसीह चाहता है, और वो सच्ची कलीसिया है कि एक कलीसिया के अंदर ही अपोस्टल भी हो, एक कलीसिया के अंदर भविष्यवक्ता भी, एक कलीसिया के अंदर प्रचारक भी हो। क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को बुलाया है तो चुनकर बुलाया है, और परमेश्वर ने बुलाया तो बिना भविष्यवक्ता के कलीसिया आगे नहीं बढ़ सकती, बिना प्रचारक के सुसमाचार नहीं आ सकता, और बिना पास्टर के चरवाहा, मतलब एक चरवाही की जरूरत होती है भेड़ों को संभालने के लिए। ठीक उसी प्रकार से एक पास्टर के बिना कलीसिया को संभालना, एकजुट करना मुश्किल। हालेलुया। अपोस्टल सारी कामों को कर सकता है क्योंकि उसके पास सारी वरदान एक ही में है, एक ही व्यक्ति में, परंतु वो भी नहीं कर सकता। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे सामर्थ जरूर दी है, परंतु हर एक चीजों की लिमिट होती है, हर एक चीजों की एक सीमा होती है। हालेलुया। अगर आपको कहीं जाना है, आप ज्यादा से ज्यादा पैदल अगर चलते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, एकदम ही ज्यादा आपने अपना पूरी ताकत लगा दी, 10 किलोमीटर आप पैदल चलेंगे। उसके बाद आप तो उठने का नहीं, आप एक कदम आगे बढ़ाने का नहीं। क्यों हो पा रहा है ऐसा? क्योंकि आप सिर्फ पैर का इस्तेमाल कर रहे हो। पूरी रीति से आप अपने पैर का इस्तेमाल करें, वहां पे बुद्धि का इस्तेमाल करिए, आप अपने आप भागने लगेंगे। हालेलुया। बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप और ज्यादा आगे जा पाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो और आगे जा पाएंगे। हो सकता है आपके हाथों से आपने कुछ ऐसी चीजें बनाई जिसको इस्तेमाल करके आप ज्यादा दूर तक चल पाए। जैसे कि आप देखेंगे पहले के जैसे कि गेड़ी के बारे में आप सभी जानते हैं, गेड़ियां जो चढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग उसमें चढ़कर अपने हाथों से पकड़कर चलते हैं, और उससे काफी दूर तक आप जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? क्योंकि आपने अपने हाथ का भी इस्तेमाल किया। ठीक उसी प्रकार से जब एक कलीसिया, आज अंत के दिनों की कलीसियाएं जब तैयार होनी है ना, मैं सच सच कहता हूँ, जो मेरे बातों पे विश्वास करेगा, मैं परमेश्वर की ओर से कहता हूँ, जितनी भी बातों का बाइबल से मिलाई कि मैंने कभी भी बाइबल के बाहर के नहीं बताया। मैं इतना कहता हूँ कि आज आपने मुझ पर विश्वास रखना है, मुझ पर मतलब कि परमेश्वर पे विश्वास करना है। जो परमेश्वर बातें देता है, अंत के दिनों में वो कलीसिया आएगी जो परमेश्वर चाहता है। आप वो लोग हो सकते हैं, आपको चुनना है कि क्या आप उस कलीसिया में शामिल होंगे जिसे परमेश्वर ने चुनकर बनाया है, जैसा परमेश्वर चाहता है, जिसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया। हम एक रहें, ना कि अलग अलग रहें। परमेश्वर चाहता है कि एक साथ हम सभी चले। हालेलुया। और जहां भी मैं प्रचार के लिए जाऊंगा, जहां मेरी कलीसिया शुरू होगी, मैं आप सभी को संग और साथ लेकर चलूंगा। और जब आप सामर्थ्य से भरे हुए व्यक्ति होंगे, जब आप इस प्रकार से मेरे संग और साथ चलेंगे, जहां आप कदम रखोगे बंधन टूटेंगे। और मैं सच बताता हूँ, आप ऐसे भविष्यवक्ता बनोगे जिसे अचंभा करोगे। मैंने स्वर्ग की बातों को जब मैं सुनता हूँ ना, आप लोग अन्य भाषा बोलते हो, आपको सरल लगता होगा, परंतु जब आप अन्य भाषा को सुनोगे ना, आप इतना मतलब अंदर से आत्मा से हिल जाओगे कि क्या क्या नहीं बातें हम बोल रहे हैं, कितना भेद है। जब आप अन्य भाषा में बोलते हो ना, इतना भेद है उसमें कि मतलब अगर लिखते चले जाएं तो सिर्फ
15 मिनट की प्रार्थनाओं में भी बहुत सारा स्वर्ग का भेद खुल जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग के विषय में इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं स्वर्गीय हूँ। स्वर्ग की बातें वही व्यक्ति जानता है जो स्वर्ग का है। तो क्या आप अपनी पहचान को स्वर्गीय कहते हो, तो आपको भी स्वर्ग की बातों को जानना होगा। और आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर से कहो, हाँ मैं उस कलीसिया का भाग होऊंगा परमेश्वर, जैसी कलीसिया तू चाहता है, जिस एकता की कलीसिया को तू चाहता है वैसा मैं बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ करके आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें। और वो दिन आते हैं कि ये जितने भी सताव करने वाले लोग हैं ना, ये डरेंगे। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे पास्टर्स भी हुआ करते थे पहले, जो प्रचारक थे वो कैसे करते थे प्रचार। विदेश के एक पास्टर थे, वो कैसे करते थे प्रचार, सुनिएगा ध्यान से। वो विश्वास करते थे यीशु मसीह की बातों पे, और यीशु मसीह ने जिस प्रकार से कलीसिया को कहा था कि एकजुट होकर रहना, तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने कलीसिया के 2-2, 3-3 लोगों का एक समूह बनाया और उनसे कहा कि आपको मैं अभिषेक कर रहा हूँ पास्टर का। उन्होंने उनका अभिषेक किया पास्टर के रूप में, किसी को प्रॉफिट के रूप में, मतलब परमेश्वर ने जैसे अगुवाई की। और उनका अभिषेक करने के बाद उनको क्या कहा, जाओ घर घर गेट खटखटाओ और उनसे पूछो क्या आपके घर में बीमार है। हम कोई प्रचार करने नहीं आए हैं, हम यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाने नहीं आए हैं। सुनिएगा ध्यान से, यीशु मसीह ने क्या कहा, सुसमाचार सुनाओ। पर यहाँ पे पास्टर जी क्या कह रहे हैं, सुसमाचार मत सुनाओ और बस गेट खटखटाओ, उनसे पूछो क्या आपके घर में बीमार है, प्रार्थना करो, वापस आ जाओ, इतना ही कहा। और वो प्रार्थना करते चले गए। जिस घर में जाते खटखटाते, क्या हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, कोई आपके घर में बीमार है। सोचिए, 2 से 3 भविष्यद्वक्ता, 2 से 3 अपोस्टल्स, 3-4 प्रॉफिट, अलग अलग ऐसे ग्रुप्स को परमेश्वर मतलब उन्होंने बनाया यीशु मसीह की अगुवाई में। और ऐसे कई ग्रुप होंगे कलीसिया में, तो 50, 100, 300 की भीड़ होती है, और उसमें से उन्होंने इतने सारे ग्रुप को बनाया। सोचो कितने घरों में गए होंगे। और जब वो ऐसा करने लगे, लोगों का मन अपने आप परमेश्वर की ओर आया। ये कैसा परमेश्वर है जो कुछ नहीं करते, ये लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं और चंगे हो रहे हैं। हम कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ प्रार्थनाएं की, सुसमाचार भी नहीं सुनाना पड़ा, सिर्फ चंगाई को, परमेश्वर की उपस्थिति को भेजा। लोग अपने आप यीशु मसीह की ओर फिरने लग गए। और ये कहानी है अमेरिका की। और वहां आज लोग, वहां जो ये मसीहों का जो संख्या है 80% से भी ज्यादा है, 80% से ज्यादा लोग मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। हाँ, मानता हूँ इस समय वो भटक चुके हैं मसीह के वचनों से, परंतु जब सुसमाचार प्रचार हो रहा था शुरुआत में, जब उन तक वचन पहुंचा परमेश्वर का, तो इस प्रकार से परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने लोगों तक पहुंचाया। और दास हर किसी के घर गए क्या, नहीं। हर किसी के प्रार्थना करने के लिए सिर्फ दास को जाने की जरूरत नहीं है। दास का काम है अपनी कलीसिया को संभालना और कलीसिया को लोगों को अगुवाई करना। और उन्होंने क्या किया, अपने कलीसिया के लोगों को भेजा। और यही तो परमेश्वर चाहता है। और उन्हें कुछ भी हानि नहीं हुई, क्योंकि उनका अपोस्टल, उनका जो अगुवा है, वो वहां प्रार्थना कर रहा था। एक जिस प्रकार से यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थनाएं करता हूँ, हालेलुया, वैसे ही यीशु मसीह कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक अगुवा होकर, हमारा सिर होकर। तो एक अपोस्टल का भी काम है, एक अगुवे का काम होता है जो कलीसिया का पूरा अगुवाई करते हैं। जो बड़े बहुत ऊंचे पद के पास्टर हैं, उनका काम है प्रार्थना करना। क्या आप जानते हैं, जब मैं बराका गया था, मैंने वहां के पास्टर का शक्ल मैंने कई दिनों तक नहीं देखा। मैंने शायद एक बार उन्हें देखा, और वो भी स्टेज में वो सिर्फ प्रचार करने आए थे। बाकी समय सिर्फ उनकी पूरी कलीसिया की टीम संभाल रही थी। कोई भविष्यद्वक्ता खड़ा था, कोई प्रचारक खड़ा था, परंतु मैंने उनको पूरे 30 दिन में वहां रुका था, और 30 दिनों में सिर्फ एक बार मैंने देखा। क्या आप समझ पा रहे हैं, सिर्फ एक बार मैंने देखा। ये होता है एक सच्चा प्रेरित, जो अपने लोगों को आगे करता है, एक सच्चा अपोस्टल। उनका नाम है प्रॉफिट इज़िकिया फ्रांसिस करके। तो प्रॉफिट है, वो भविष्यद्वक्ता, ये सच्चे भविष्यद्वक्ता वही हैं। देखिए, सच्चे प्रचारक वही है। कैसे उन्होंने अपने आप को पीछे रखा है और वो प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों को आगे कर। आमीन। और यही चाहता हूं मैं लोगों के विषय में यही कहता हूं कि अंत के दिनों में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाओं की सपोर्ट की जरूरत है। और एक अगुवा जानता है किस तरीके से प्रार्थना करनी है, और आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से आगे चलना है। तो हम सभी आगे चलकर आप परमेश्वर से नियमित प्रार्थनाएं रखें, और आगे ऐसी कलीसिया तैयार हम करेंगे। जिस दिन मैंने कलीसिया खोला, जिस दिन मैं कलीसिया चालू करूंगा परमेश्वर की अगुवाई में,
उस दिन हम सभी संग और साथ चलेंगे, लोगों के जीवन में बड़े छुटकारे खुलेंगे। और जब आप लोग बोलोगे तो सारे भविष्यद्वक्ता के मुंह से एक शब्द आएगा। उस दिन आप याद रखना, लिख लो कि किसी व्यक्ति ने कहा था, किसी भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि एक के मुंह 3-4 भविष्यद्वक्ता एक साथ खड़े होंगे, सबके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा और ये आप महसूस करोगे। हालेलुया। अगर आपने अपनी प्रार्थनाओं में रखा और आप उस स्तर तक आप पहुंचने पाए। हालेलुया। आइए हम वचनों के माध्यम से आज आशीष की घोषणा करेंगे। पिता का हम धन्यवाद करेंगे कि एक ऐसी कलीसिया की ओर हमें लेकर जा रहा है। मैं पिता से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, पिता मैं नहीं चाहता अकेली सेवकाई, मैं चाहता हूँ सभी लोग बचाए जाएं और हम एकजुट होकर एक जिस प्रकार से एक बंडल, मतलब कि आप ऐसे समझिए, हमने बचपन से एक कहानी को देखा है कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देता है, पर बहुत सारी लकड़ियों का बंडल जो है, बहुत सारी लकड़ियों का जो गठरी है उसे कोई नहीं तोड़ पाता। वैसे ही कलीसिया हम बनाएंगे और आप सभी का इस कलीसिया के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप तैयार हो रहे हैं, धीरज धरो, आप तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, उद्धार के काम देखो। आपको कुछ भी डरना नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस उद्धार के काम को देखना है। हो सकता है आपको ये मीटिंग सामान्य लगती हो और जैसे बाकी मीटिंग्स में आप बोलते हैं ना एकदम आग से भर गए, एकदम ऐसा, आप ऐसा क्यों इसमें महसूस नहीं करते पता है? मैं आपको कारण बताता हूँ। रीजन ये है, परमेश्वर आपको एक ऐसी स्तर में लेकर जा रहा है। आप बाहरी माहौल नहीं, आपके अंदर आत्मा में कितना काम हो रहा है। आप किसी दिन परमेश्वर से, मैंने एक बार और कहा था परमेश्वर की अगुवाई में, आप किसी दिन ना परमेश्वर से ये प्रार्थना करना, पिता जो बातें जूम मीटिंग के जरिए हो रही हैं उसे मुझे दिखा, आप कहना। बस आप इतना कह के सो जाइए। मैंने कहा था किसी ने दर्शन पाया होगा तो रखेंगे, वरना हम आशीष की घोषणा करेंगे। उसके बाद मैं बहुत और भी कुछ बातों को बताऊंगा, या तो फिर हम भविष्यवाणी के निमित्त आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो निकालेंगे व्यवस्था विवरण 28 निकालें, सभी बाइबल में खोलेंगे और हम भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा जुआ सहज और हल्का है। तो क्या मैंने आप सभी को भविष्यवाणी करना सरल नहीं बनाया? ये आसान है, पता है। एक अगुवे का काम है किसी बात को सरल तरीके से उसके सामने परोसना, क्योंकि यीशु मसीह ने सब बातों को सरल बनाया है और जो यीशु मसीह के समान है वो हर बातों को सरल करना चाहता है। हालेलुया। ये व्यवस्था विवरण 28 सभी ने खोल लिया है, तो हम एक एक करके आशीष की घोषणा करेंगे। लिखा है पहला वचन, यदि तू, एक मिनट, कोई शीर्षक पढ़े। शीर्षक क्या लिखा हुआ है? आशीष वचन। आशीष वचन। और किसी के बाइबल में कुछ लिखा हुआ है? हालेलुया। मैंने जिस बाइबल को पकड़ा है व्यवस्था विवरण 28 के अनुसार, उसमें लिखा है आज्ञाकारिता के लिए आशीर्वाद। हालेलुया। 15वां वचन। क्या चीज? कौन सा अध्याय खोलने बोला? मैं दरअसल लिख रहा था। व्यवस्था विवरण 28 यस, लिखा है आज्ञाकारिता के लिए आशीर्वाद। जब हम आज्ञाकारिता में परमेश्वर की बढ़ते हैं तो क्या आशीर्वाद आते हैं। आज मैंने इसलिए आपको ये सारी बातें बताई। परमेश्वर की आज्ञा मानो, एकता में रहो, एकता की ताकत को हमें प्रकट करना है परमेश्वर के निमित्त। आमीन। आइए हम घोषणाएं करेंगे और 28 का पहला वचन हम देखते हैं। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आइए भविष्यवाणी करें, सभी मिलकर कहें, पिता हम भविष्यवाणी करते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं। आपका वचन कहता है जो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं उनको आप सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएंगे। यीशु के नाम से हम भविष्यवाणी करते हैं, यीशु के नाम से हम भविष्यवाणी करते हैं। सारे मसीहों को जो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो श्रेष्ठ ठहराए गए हैं और सभी जातियों में
और और सभी सभी गलतियों गलतियों में आने वाले दिनों में आने वाले पीढ़ियों में श्रेष्ठता के अभिषेक में बढ़ेंगे। श्रेष्ठता के अभिषेक में बढ़ते अभिषेक में बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में आज्ञाकारिता के कारण आज्ञाकारिता के कारण आज्ञाकारिता के अभिषेक खुलेंगे। आज्ञाकारिता के अभिषेक खुलेंगे। हम भविष्यवाणी करते हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। हाँ पिता, हम भविष्यवाणी करते हैं हम भविष्य भविष्यवाणी करते हैं कि कि इन सब बातों को सुनने के कारण ये सब सब बात बात सुनने के कारण और ग्रहण करने के कारण ग्रहण करने के कारण जितनी भी आशीषें आपने मुझे दी है, जितने भी आशीष आपने दी है मुझे भविष्य में भविष्य में में वो सारे पूरे होंगे। वो सारे पूरे होंगे। तीसरा वचन कहता है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। हम भविष्यवाणी करते हैं, हम भविष्यवाणी भविष्यवाणी करते हैं, हम सभी धन्य हैं हम सभी सभी धन्य हैं नगर में, नगर में में, हम सभी धन्य हैं हम सभी धन्य हैं खेत में। खेत में। चौथा वचन कहता है, धन्य हो तेरी संतान, धन्य और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। सभी गए धन्य है अन्य है परमेश्वर की ओर की संतान, परमेश्वर की ओर की संतान। धन्य है धन्य है हमारी भूमि की उपज हमारे भूमि की उपज और और भेड़ बकरी भेड़ बकरी गाय गाय आदि पशुओं के बच्चे। आदि पशु बच्चे। पांचवा वचन लिखा है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरा आटा गूंदने का पात्र। सभी घोषणा करें, धन्य है हम, धन्य है हमारी टोकरी, हमारी टोकरी, हमारा आटा गूंदने का पात्र, हमारा आटा गूंदने का पात्र। छठा वचन कहता है, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हाँ पिता, हम धन्य हैं हाँ पिता, हम धन्य हैं जब हम प्रवेश करते हैं, जब हम प्रवेश करते हैं। धन्य हैं हम धन्य है हम जब बाहर जाते हैं। जब बाहर जाते हैं। यीशु के नाम से यीशु के नाम से इन बातों की हम भविष्यवाणी करते हैं बातों की हम भविष्यवाणी करते हैं कि हम धन्य हैं। कि हम धन्य हैं। सातवां वचन लिखा है, क्योंकि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। पिता, हम भविष्यवाणी करते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं आपकी आत्मा से भरकर आपकी आत्मा से भरकर कि जितने भी शत्रु की जितने भी शत्रु हमारे विरुद्ध चढ़ाई करते हैं, हमारे विरुद्ध चढ़ाई करते हैं, वे 7 मार्ग से चढ़ते तो हैं, वे चार वो एक मार्ग वे एक मार्ग से ऊपर से कहिएगा, वे एक मार्ग से तो चढ़ते तो हैं वो एक एक मार्ग से चढ़ते हैं परंतु 7 मार्ग से 7 मार्ग से भागेंगे। भागेंगे। हम भविष्यवाणी करते हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं। 8वां वचन लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। पिता, हमारे खत्तों पर आपने आशीष दी, हम भविष्यवाणी करते हैं। तुम्हें आपने आशीष दिया, हम भविष्यवाणी करते हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं हम भविष्यवाणी करते हैं जिन जिन कामों पर हम हाथ लगाएंगे हम हाथ लगाएंगे उन पर आप आशीष देंगे। पर आप आशीष देंगे। जिस देश में मैं हूँ जिस देश में मैं हूँ
उस देश में आप मुझे बढ़ाएंगे। उस देश में आप मुझे बढ़ाएंगे। 9वां वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। पिता, पिता, आप मुझे आप मुझे अपनी शपथ के अनुसार अपनी शपथ के अनुसार पवित्र प्रजा करके पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेंगे। स्थिर रखेंगे। हम भविष्यवाणी करते हैं भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि हमने आपके मार्गों के लिए आपके आज्ञाओं को आपके मार्गों के लिए और आपकी आज्ञा को मानकर आपके मार्गों पर चलते हैं। आपके मार्गों पर चलती हूँ। 10वां वचन लिखा है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। हाँ पिता, हम भविष्यवाणी करते हैं। हाँ पिता, हम भविष्यवाणी करते हैं। इस देश के लोग हम आपके कहलाते हैं करके डर जाएंगे। आपके कहलाते करके डर जाएंगे। लोग देखेंगे कि हम स्वर्गीय हैं और वो घबरा जाएंगे। यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं। यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं। 11वां वचन कहता है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हाँ पिता, हम भविष्यवाणी करते हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं। हमारे पूर्वजों को जो शपथ खाकर आपने जमीन दी है जिसमें आज हम पाए जाते हैं उसमें हमारे संतान की और हमारे भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ोतरी करके आप अपनी भलाई को प्रकट करेंगे। अपनी भलाई प्रचार करेंगे। आप अपनी भलाई को प्रकट करेंगे। आप अपनी भलाई को प्रकट करेंगे। हम भविष्यवाणी करते हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं। 12वां वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तू तो उधार लेना ना पड़ेगा। हम यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं। हम यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते हैं। हमारी भूमि पर समय पर मेघ बरसे करेगा और हमारे सारे कामों में आशीषें होंगी। हम बहुत सारे जातियों को उधार देंगे परंतु हमें किसी से उधार ना लेना पड़ेगा। हम भविष्यवाणी करते हैं कि आप अनंत आशीषों से हमें नवाज रहे हैं। आप हमें अनंत आशीषों से नवाज रहे हैं। 13वां वचन कहता है, और यहोवा तुझको पुंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैंने आज तुझे सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हाँ पिता, आप मुझ में पूछ नहीं सिर ही ठहराएंगे और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आपका वचन कहता है इसलिए हम ऊंचाई पर पाए जाएंगे क्योंकि मैंने आपकी आज्ञाओं को माना है और आपकी बातों को सुनने के लिए
सुनने के लिए मैंने फुर्ती दिखाई है। मैंने फुर्ती दिखाई है। से दिखाई है। और और मैंने अपने मन की चौकसी की है मैंने अपने मन की चौकसी की है कि मैं किन बातों को कि मैं किन बातों को ग्रहण करूं ग्रहण करूं और किन को नहीं। और किन को नहीं। 14 वचन कहता है, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा कर। यीशु के नाम से हम भविष्यवाणी करते हैं। के नाम से हम भविष्यवाणी करते हैं। जब हम आप में समर्पित करते हैं अपने जीवन को पिता, जब मैं आप में समर्पित करते हैं अपने जीवन को पिता, तो आज आज्ञाएं जो आपने हमें दी है आज आज्ञा जो आपने हमें दी है उसमें हम अनंत आशीषों में बढ़ रहे हैं। अनंत आशीषों में बढ़ रहे हैं। भविष्यवाणी करते हैं भविष्यवाणी करते हैं अंत के दिनों के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। ईश्वर मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम सभी को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम सभी को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं भविष्यवाणी करते हैं हर एक बीमार चंगे हैं। हर एक बीमार चंगे हैं। हम भविष्यवाणी करते हैं भविष्यवाणी करते हैं सारी कमी घटियां दूर हो गई हैं। सारी कमी घटियां दूर हो गई है। हम भविष्यवाणी करते हैं भविष्यवाणी करते हैं जिन्होंने हम पर चढ़ाई करने चाहिए है, पर चढ़ाई करने चाहिए, जो हमारे दुश्मन रहे हो, जो हमारे दुश्मन रहे हो, वो सारे दुश्मन तितर बितर होकर सात मार्ग से भाग जाएंगे। आप मार्ग से भाग जाएंगे। पिता यीशु के नाम और यीशु के लहू के जरिए और यीशु के लहू के जरिए सारी भविष्यवाणियों को यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना और करें। पिता, सारी भविष्यवाणियों को जो आपने हमारे लिए ठहराई उसके निमित्त प्रतीति करते हैं कि हमें वो भविष्यवाणियों का उत्तर अभिषेक के साथ मिल गया है। पिता, जिस प्रकार आपका वचन कहता है, जिस प्रकार से आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। आमीन 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 आमीन। ये सारी भविष्यवाणियां हैं, बाद में आप पढ़िएगा और चितौनियों को भी हम जरूर से पढ़ेंगे क्योंकि चितौनी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब हम आज्ञाकारिता के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी, हमने क्या किया, हम अपने मन की भी चौकसी करें। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि हमें जांचना है कि क्या अंगीकार होगा। क्यों कहता हूं मैं कि लिखा है अपने मन की चौकसी कर कि तू गलत बातों में ना बढ़े। हालेलुया। स्वर में स्वयं चाहते हैं आप सुरक्षित रहें। इस समय हम प्रार्थनाओं में आगे बढ़ेंगे। तो आज से मतलब आप कुछ सैटरडे और संडे और एक दो दिन और मैं बताऊंगा जिसमें आप सभी में से कुछ लोग आगे आकर प्रार्थनाएं करेंगे। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ बाइबल पढ़ने के लिए, अब से मैं नाम लेकर बोलूंगा कि कौन बाइबल पढ़ेगा और अब से मैं नाम लेकर बोलूंगा कि कौन प्रार्थना करेगा। तो हमेशा तैयार रहें कि कब किसके लिए नाम आ जाए, कोई नहीं जानता। मैं सबका नाम जानता हूँ और सभी को एक एक करके मैं मौका दूंगा और आपको प्रार्थना करनी है।
कैसा भी आपको प्रार्थना है आपको करनी है, ताकि आपको वो बातें आप मतलब जो परमेश्वर चाहता है वो प्रकट हो। अगर आज आप बोलना नहीं सीखोगे, कल के रोज अगर आप मीटिंग्स में जाओगे, आपको प्रार्थनाएं करनी है, तो आप तो बोल ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। और एक हालेलुया। और बात मैं शेयर करना चाहूंगा। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? हाँ देखिए यहाँ पर जब आप जूम मीटिंग में देखते हैं तो इस प्रकार से आप नीचे सब बातों को देख रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट है पूरा, ऐसा खिसकाएंगे तो यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है म्यूट, लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं सबसे कोने में म्यूट लिखा हुआ है। तो जब आपको बोलना रहता है ना कुछ भी बातें, जैसे किसी को नहीं आती ना यहाँ पे बोलने, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे म्यूट लिखा हुआ है। हालेलुया, यहाँ पर म्यूट लिखा हुआ है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको बातें मिलेंगी, यहाँ पे म्यूट लिखा हुआ है। और जब इस बात है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जब आपको बोलना रहता, जैसे मैं बंद कर रहा हूँ अभी माइक को, तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, नहीं आएगी। इसको आप टच करेंगे, माइक देखिए खुल गया है, अब आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अनम्यूट करके, सभी को मैं सिखा रहा हूँ इस प्रकार से आपको अनम्यूट करना है और बोलना है। जिन्हें आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो भी सीख लीजिए, और नहीं आता तो जरूर से पूछिए, क्योंकि आज के दिन में सभी को सीखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस समय कोई आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करें और हम फिर प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को एंड करेंगे। जल्दी से कोई आगे आए अपने से और परमेश्वर के निमित्त प्रार्थना करें। हालेलुया। किसी को प्रार्थना नहीं करनी है? आशीष को ग्रहण करने का ही तरीका प्रार्थनाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस फसल को तुमने नहीं बोया उसे भी काटोगे। तो सोचिए, जिसे आपने नहीं बोया उसे भी काटोगे, तो आप दूसरों की खेती सींचोगे तो आपकी भी खेती सींची जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जरूर की प्रार्थना करें, फिर जल्दी से कोई आगे आए। जैसे भी आती है कोई दिक्कत नहीं, सीखने के लिए ही आप आ गए हैं। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि आप सीखते हैं। ठीक है, बाकी हम माइक को अपना म्यूट रखेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों से मैं पाती पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद देती पिता, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद पिता। मेरी प्रार्थनाओं को सुनते ही पिता, पवित्र आत्मा जितने जूम मीटिंग में जुड़े हैं पिता, आपके नाम से पिता मैं ब्लेस करती, पूरी फैमिली को ब्लेस करती पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपके लहू से पिता सारे को पिता, सिर से बाल लेकर पैर के नाखून हड्डी मांस गुदा गुदा आपको अधिकार देती पिता। पूरा नियंत्रण जी पवित्र आत्मा के लहू पे बाड़ा बांधती पिता। मैं अपने आप को, अपने पूरे फैमिली को आपके लहू पे बाड़ा बांधती पवित्र आत्मा। धन्यवाद देती पिता आज के दिन के लिए पवित्र आत्मा, एक नई जिंदगी देने के लिए पवित्र आत्मा, एक नई आशीष किस तरह हम बढ़ने जा रहे पवित्र आत्मा, और आप बढ़ा रहे पिता, हम विश्वास करते पवित्र आत्मा। हर एक की जो घटी कमी है पवित्र आत्मा, हर एक को आप पूरी करते पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आपको वचन कहता है परमेश्वर, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। पिता हाँ पिता, धन्य है पिता कि आपने हमें चुनकर बुलाया पवित्र आत्मा। हाँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा की महिमा करते परमेश्वर। धन्यवाद पिता। ये पिता परमेश्वर, जितने बीमार, जितने तकलीफों से गुजरे पिता, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करती पिता, आपने उसने चंगाई दे दी है पिता परमेश्वर। आप हर एक की घटी कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर है पिता। हाँ परमेश्वर, हर एक तकलीफों को आपने आजाद दे दी है पिता, आपके लहू से आपने हमें आजाद कर दिया पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते यीशु राजा, हर एक की जो बड़ी आशीष, बड़ी अनुग्रह का आशीष खुलते जाए, चले जाए पिता पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता, आपने हमें पंखों के तले छुपा कर रखा पवित्र आत्मा। पिता आपका वचन कहता है, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। हाँ पिता परमेश्वर, किसी की जिंदगी पूरी जूम मीटिंग में जुड़े पवित्र आत्मा, किसी के जिंदगी को कुछ प्रॉब्लम होगी पवित्र आत्मा, आपके नाम में बाड़ा बांधी पवित्र आत्मा, लोग की कुंड में डालते, आपके लोगों पे जलाकर आप करते पवित्र आत्मा। वो सारी वो सबसे ऊपर स्वर्ग की आशीष को पिता परमेश्वर आपके नाम से हर एक की जिंदगी पूरे फैमिली पर खोलती पवित्र आत्मा। स्वर्ग की ज्ञान बुद्धि समझ आत्मा की परख को पिता सबके जीवन में रिलीज करती पवित्र आत्मा। ये पिता आपने हर एक के निमित्त एक स्वर्गदूत, पवित्र स्वर्गदूत ठहराए पवित्र आत्मा। वो स्वर्गदूत को पवित्र आत्मा हर एक के जन्म में ठहराती पवित्र आत्मा, बड़े बल से काम करने पाए पवित्र आत्मा। ये पिता हमसे बोले और बातचीत करे पवित्र आत्मा, हमारे संग और सहायता रथ के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और हमारे अगुवाई करे पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते पिता,
धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। मैं प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। इसी तरीके से आप परमेश्वर में और बढ़ो। परमेश्वर आपको जिन वरदानों में आप बढ़ना चाहते हो, जो प्रार्थनाओं को आप रखते हो, परमेश्वर आपको उसमें बढ़ाए। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद मम्मा प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको और ज्यादा आशीषित करे। देखिए, आशीषों को ग्रहण करने का तरीका ही यही है। देखिए, जब भी आप वचनों को पढ़ते हैं, मैं क्या बोलता हूँ? धन्यवाद भाई बाइबल वचन पढ़ने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आशीष को लेना सीखो। आप आशीष को ग्रहण करना नहीं जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओके, हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।